नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। यू आर लिसनिंग टू अनफिल्टर्ड जुबान विद हीर। सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटा सा वर्ड है और मतलब बहुत बड़ा है इसका, और जिसने ये समझ लिया मेरे को लगता है वो ज़िंदगी में सारी चीज़ें इजीली अचीव कर लेगा। और किसी चीज़ में अगर इंसान पैर डाल रहा है तो डेफिनेटली अगर उसके पास उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसे कोई भी इंसान रोक नहीं सकता ज़िंदगी में फतेह हासिल करने से, अकॉर्डिंग टू मी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कई तरीके से यूज़ होता है। ये नहीं कि आप किसी के सामने कुछ सच बोलने जा रहे हो तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या फिर आप किसी का कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ रिवील करने वाले हो जिसकी वजह से आपके अंदर डर भी है मगर फिर भी आपके पास एक अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही आप वो चीज़ रिवील कर सकते हो। या अपने बारे में किसी को कुछ बताना, तब भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड पड़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी में ही हम बोलते हैं आत्मविश्वास। कहते हैं ना कि भरोसा कर लेना, विश्वास होना, तो दूसरों पे तो करना होता ही है बट उससे पहले विश्वास खुद के अंदर भी होना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि इंसान ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान है वो जिम में जा रहा है वर्कआउट करने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका वेट गेन हो रखा होता है तो वो इस वजह से जिम जाते हैं कि हमें वेट कम करना है और वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है। यहीं पे दूसरे तरीके के जो इंसान होते हैं वो होते हैं बिल्कुल ही पतले, स्किनी जिन्हें हम कहते हैं, बट वो फिर भी जिम जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, यार इसको जिम आने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि यार जो मोटा है ना उसी को जिम आने की ज़रूरत है, बाकी के जो थोड़े से फिट हैं, फिट भी नहीं या फिर थोड़े पतले हैं, उनका वजन बहुत कम है तो लोगों को लगता है कि उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है उसमें, जो बंदे मोटे हैं उन्हें तो पता है कि भाई हम जिम जाएंगे, अपना जाके वजन कम कर लेंगे और एक दिन फिर हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। जो दूसरे तरीके के बंदे होते हैं, जो थोड़े स्किनी होते हैं, जो थोड़े अंडरवेट होते हैं, या फिर उनकी सिर्फ हड्डियाँ दिख रही होती है शरीर में, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा समटाइम्स कहते हैं कि बहुत लो होता है। और ऐसा मैंने देखा भी हुआ है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वो बंदा जिम जाने में बड़ा कतराएगा कि यार सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, नहीं तो फिर मुझे यही कमेंट कर देंगे कि हाँ भाई तेरे को जिम आने की ज़रूरत क्या है। तो उस दौरान मुझे लगता है कि इंसान का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज़ है जो उसे लोगों के रिएक्शन से बचा सकता है। अगर वो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो जिम जा रहा है, अपना वर्कआउट कर रहा है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिम में जाके आपका वेट पुट ऑन नहीं हो सकता। डेफिनेटली आपका प्रॉपर वेट पुट ऑन नहीं हो सकता बट आपके मसल्स तो बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे कंडीशन में इंसान का जो वेट है वो मैटर नहीं करता, बट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सामने से उसे कोई भी कुछ भी कह रहा हो बट उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कूल के बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल में जा रहे होते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। मेरे को बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो अब मान लो कि किसी बच्चे के साथ स्कूल में कुछ भी हो रहा है, कोई हरेसमेंट हो रही है, किसी तरीके की मोलेस्टेशन हो रही है, या फिर कोई उसके ही क्लासमेट उसको मार रहे हैं, या फिर उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, समटाइम्स सहम जाता है, डर जाता है और वो किसी को भी आके बोलता नहीं है, या फिर उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो उस इन्वायरमेंट में भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपने बच्चे को ऐसी अपब्रिंगिंग दे रहे हो, ये माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को ऐसा बचपन से ही सिखाएं कि कुछ गलत हो रहा है आपको बोलना। सिर्फ बच्चे सीखते कहाँ से, अपने आइडियल से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं, या फिर अपने टीचर्स से सीखते हैं। अगर वही लोग उन बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर उन्हें बोल रहे हैं कि हाँ गलत भी हो रहा है तो आप अपनी मुंह बंद करके रखो, आपको किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, तो डेफिनेटली आपके साथ गलत होगा ही होगा। बट सेम टाइम पे अगर कोई जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि बेटा अगर आपके साथ स्कूल में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है या डेली बेसिस पे कोई भी आपको किसी भी तरीके का टॉर्चर मिल रहा है तो आपको घर आके बताना है, हमसे डिस्कस करना है। और ये नहीं कि पेरेंट्स भी सुन के बैठ गए, वो भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उनको जाके बोलना है, स्कूल में बोलना है, एक्शंस लेने हैं। मुंह बंद करके बैठे रहने से आपको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। तो उन सारे सिनेरियोज में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम खुद ही अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे रहे हैं जिसमें हम उसे बचपन से सिखा रहे हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, और यहाँ पे आपको बोलना है, यहाँ पे आपको नहीं बोलना है, और जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली बोलना ही बोलना है, आप वहाँ पे चुप होके मत रहो।
तो एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता कर लेते हैं कि जो लोग बड़े हैं, एज में बड़े हैं, दिमाग से वो बच्चे ही रह गए हैं। उनको लगता है कि हम किसी के सामने कुछ जाके बोल देंगे वो हमारा मजाक उड़ाएगा या फिर हमारी बात को समझेगा नहीं जिस तरीके से हम उसे समझाना चाहते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं जो बिल्कुल ही चुप रहते हैं, किसी के सामने कुछ नहीं बोलते, अपने ही मन में अपनी उनकी एक अजीब कहानी चल रही होती है और उन्हें लगता है कि हम कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो मेरा हमेशा कहना ये है, आपकी पर्सनैलिटी किसी भी टाइप की है, बट यू शुड ऑलवेज बी लाइक अ स्पीकअप पर्सन। अगर कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा और आपको लगता है कि आपको उसमें अपना ओपिनियन देना चाहिए या फिर अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है कि ज़िंदगी में उनके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और वो डेफिनेटली उसे अचीव कर लेंगे, बट उनके फ्रेंड्स वगैरह ऐसे होते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उन बच्चे को बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते हैं कि नहीं तू तो ये कर ही नहीं सकता, हाँ इसमें रखा क्या है, और वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से एक बच्चे का मोरल जो होता है वो डाउन होता चला जाता है। उसके अंदर अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से अगर वो बच्चा उसे अचीव भी कर सकता है ना तो भी वो अचीव नहीं कर पाता। तो उस सिनेरियो में भी मैं यही बोलूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नो मैटर वॉट, आप किस एज में हो या क्या कर रहे हो या आपका गोल क्या है, इट डजेंट मैटर, बट अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, अगर आपको अपनी बात ही रखनी नहीं आती, जो सामने वाला कह रहा है उसे कहने दो, सुन लो, मगर उसको दिल से लगा के मत बैठो, बिकॉज यू नो इट कि आपको करना क्या है और उसका आगे जाके क्या फ्यूचर है, क्या आउटकम है, आपको मालूम है। तो जो सामने वाला कह रहा है उसको छोड़ दो। हम जितना सामने वाले इंसान के बारे में सोचने में टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो टाइम हमें खुद के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। वो हमें खुद के लिए सोचना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है उसे कहने दो, बट मैं खुद के बारे में कैसे सोच रखता हूँ वो मैटर करता है, और तभी आपका जो काम ने जो भी सोचा हुआ है करने के लिए वो सक्सेसफुल होता है या फिर पूरा हो जाता है। तो सामने वाला अगर नेगेटिव भी बोल रहा है तो उसको सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया, मगर आपके माइंडसेट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको पता है कि ये काम मैं अचीव कर लूँगा और उस दिन मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर सामने वाला बंदा समझ जाएगा मैंने क्या कर लिया। लोग हैं वही है यार, 100 मुँह हैं 200 बातें हैं, तो जो जिसको बोलना है बोलने दो, इट डजेंट मैटर, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने खुद में ही आपको विश्वास नहीं है ना, अगर आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है और अगर आप खुद की बात ही नहीं रख सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकता है। On the highway, windows down low, sunset paints the sky.